प्रिय विद्यार्थिनः स्वागतम्। अद्य वयं काव्यकौमुदी इति पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयपाठः सुभाषितानि इत्यस्य प्रथमः श्लोकः पठामः। तत्रादौ सन्दर्भः प्रस्तुतम् इदं पद्यं महाकविभर्तृहरि विरचित नीतिशतकम् इति नामधेयात् खंडकाव्यात् उद्धृतम् अस्ति। यह जो श्लोक है यह महाकवि भर्तृहरि विरचित नीतिशतकम इस नाम के खंडकाव्य से लिया गया है। प्रसंग मनस्विनः पुरुषस्य लोके द्विविधो व्यापारः दृश्यते इति वर्णयन् कवि कथयति। मनस्विनः अर्थात मनस्वी पुरुष के दो प्रकार के व्यापार इस लोक में देखे जाते हैं। तत्रादौ छन्दोबद्धवाचनम् कुसुमस्तबकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। कुसुमस्तबकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। पदच्छेद कुसुमस्तबकस्य इव द्वैवृत्ति मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वने एव वा। अन्वय कुसुमस्तबकस्य इव मनस्विनः द्वैवृत्ति सर्वलोकस्य मूर्धनि वा वने एव शीर्यते वा। कुसुमस्तबकस्य इव मनस्विनः द्वैवृत्ति। कुसुम अर्थात पुष्प के गुच्छ की तरह, फूलों के गुच्छे की तरह मनस्विनी व्यक्ति की दो प्रकार की वृत्ति देखी जाती है। सर्वलोकस्य मूर्धनि, या तो वो संपूर्ण लोक के सिर पर धारण किया जाता है। वने वा शीर्यते, अथवा वो वन में अपने प्राण त्याग देता है। वन में तपस्या इत्यादि करते हुए अपने प्राण त्याग देता है। जिस प्रकार से कुसुमस्तबकः अर्थात पुष्पगुच्छ, फूलों का गुच्छा जो है, या तो लोग उसे मस्तक पर धारण करते हैं और नहीं तो फिर उसको बाहर वन में जो है उसको बिखेर दिया जाता है। व्याख्या कुसुमस्तबकस्य पुष्पगुच्छस्य इव यथा मनस्विनः धैर्यशालिनः पुरुषस्य द्विविधा, दो प्रकार की वृत्ति व्यापारः भवति। दो प्रकार के व्यापार उसके होते हैं। सर्वलोकस्य अर्थात सर्वेषां जनानां, संपूर्ण लोगों के, मूर्धनि मस्तके शिरसि वा अर्थात मस्तक पर धारण कर लिया जाता है। तिष्ठति वा अथवा वने अरण्ये कानने विपिने, अथवा जंगल में एव नूनम निश्चित रूप से शीर्यते जीर्यते बिखेर दिया जाता है। वा अथवा भावार्थः लोके पुष्पगुच्छम इव मनस्वी जनः सर्वेभ्य जनेभ्य उत्कर्षम प्राप्तुम प्रयतते। इस संसार में पुष्पगुच्छ की तरह मनस्वी व्यक्ति की सर्वेभ्य जनेभ्य मनस्वी मनुष्य को सभी लोगों के द्वारा उत्कर्षम प्राप्तुम प्रयतते, उत्कर्ष प्राप्त करने का यत्न किया जाता है। अथवा एकाकी भूत्वा, अथवा अकेले होकर के, और शरीरम त्यक्तम अभिलषति, वन में अपने शरीर को छोड़ देता है तपस्या इत्यादि करते हुए। इयम एव पुरुषाणाम श्रेयकरी वृत्ति भवति। इसी प्रकार से पुरुषों की भी श्रेष्ठ वृत्ति
होती है। जिस प्रकार से पुष्प जो है वो या तो लोगों के द्वारा अपने मस्तक पर धारण किया जाता है अथवा उसको वन में बिखेर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मनस्वी व्यक्ति या तो लोगों के दिलो दिमाग पर श्रद्धा भाव से रहता है अथवा वो त्याग तपस्या करते हुए और अपने शरीर का जंगल में परित्याग कर देता है। छंद है अत्र अनुष्टुप नामृतम वर्तते। अनुष्टुप छंद है इस श्लोक में। द्वितीय श्लोक प्रसंग अस्मिन् पद्ये धनस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम अस्ति। इस पद्य में धन की विशेषता के बारे में बताया गया है। श्लोक यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते। पदच्छेद यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ते। अन्वयः यस्य वित्तम् अस्ति स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स दर्शनीय च सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ते। यस्य वित्तम् अस्ति जिस मनुष्य के पास धन है स नरः कुलीन उसे कुलीन माना जाता है, उसे विद्वान भी माना जाता है, उसे शास्त्रज्ञ माना जाता है, गुणज्ञ गुणवान भी उसे ही माना जाता है। स एव वक्ता उसे ही वक्ता माना जाता है, अच्छा बोलने वाला। स दर्शनीय वो ही दर्शन करने योग्य माना जाता है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते क्योंकि सभी गुण जो है वो कांचनम अर्थात सोने में धन में आश्रय पाते हैं। जिसके पास धन है उसको सभी जो है वो गुणवान मानते हैं, गुण नहीं होते हुए भी उसे गुणवान मानते हैं। ये भाव है। व्याख्या यस्य यस्य मानवस्य नरस्य वित्तं धनम अस्ति विद्यते वर्तते स नरः स मनुष्य स मानव कुलीन उच्च कुल उत्पन्नः श्रेष्ठ कुलोत्पन्नः स असौ जनः वही व्यक्ति पंडितः विद्वान स असौ जनः श्रुतवान शास्त्रज्ञ शास्त्रों को जानने वाला उसे ही माना जाता है। गुणज्ञ गुणग्राही भी वही मान लिया जाता है। स असौ एव नूनम एव वक्ता वाग्मी वक्ता भी वही माना जाता है। स असौ जनः दर्शनीय कमनीय सुंदर सुंदर भी उसे ही माना जाता है। चे तथा सर्वे अखिला संपूर्णः गुणः कुलीनत्व इत्यादयः गुणाः कांचनम सुवर्णम धनम आश्रयन्ते आश्रयणम कुर्वन्ति सेवन्ते अर्थात सभी गुण जो है वो धन में आश्रय पाते हैं। जिसके पास धन है उसे सर्वगुण संपन्न इस लोक में मान लिया जाता है। भावार्थ इह लोके यस्य नरस्य समीपे धनम विद्यते तम नरम एव जनः कुलीनम पंडितम शास्त्रज्ञम गुणग्राहिणम शोभन वक्तारम दर्शनीयम च मन्यते अर्थात पूर्वोक्त गुण अभावे अपि धनिकः तत्तत् गुणो युक्तो अस्ति अर्थात
पूर्वोक्त गुणों के न होते हुए भी जो धनवान है उसको उन गुणों से युक्त मान लिया जाता है। यतो ही कुलीनत्वादय सर्वे गुणाः, क्योंकि जो कुलीनत्व इत्यादि सभी गुण जो हैं वो वस्तुतः धनम एव आश्रयन्ते, निश्चित रूप से धन को ही आश्रय करके रहते हैं। वस्तुतः न्यायपूर्वकम धनम अर्जनीयम, भाव ये है कि न्यायपूर्वक धन जो है वो कमाना चाहिए। तेन जीवनम सुखमयम भवति, जिससे कि जीवन सुखमय बने। अस्माकं भारतीय संस्कृतेर इदम एव वैशिष्ट्यम अस्ति इति बोध्यम, हमारी भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है, ऐसा इसमें बताया गया है। अस्मिन् श्लोके उपजाति नाम ध्येयम वृत्तम वर्तते, उपजाति छंद है इस श्लोक में। अग्रे प्रसंग है, लोके प्रजापालनेन एव सर्वार्थ सिद्धिर्जायते इति प्रतिपादयन् कवि कथयति। लोक में प्रजापालने एवं प्रजापालन के द्वारा ही सभी कर्मों की सिद्धि, सभी अर्थों की सिद्धि जो है वो होती है, ऐसा बताते हुए कवि कहते हैं। अत्र वसंत तिलका नाम ध्येयम वर्तते, वसंत तिलका छंद अस्ति। तत्रादौ छंदोबद्ध वाचनम। राजन् दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्यं वत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः। राजन् दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्यं वत्समिव लोकममुं पुषाणः तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः। पदच्छेदः। राजन् दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुम् एनां तेन अद्य वत्सम इव लोकम अमुं पुषाणे तस्मिंश्च सम्यक अनिशं परिपुष्यमाणे नाना फलं फलति कल्पलता इव भूमि। अन्वयः राजन् यदि एनां क्षितिधेनुं दुदुक्षसि तेन अद्य अमुं लोकम वत्सम इव पुषाण तस्मिंच अनिशं सम्यक परिपुष्यमाणे भूमि कल्पलता इव नाना फलं फलति। हे राजन, यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को दुदुक्षति दूहना चाहते हो, यदि इस पृथ्वी को गाय की तरह से दूहना चाहते हो, तेन अद्य अमुम लोकम वत्सम इव पुषाणे, तो इस लोक को, लोक के जनमानस को वत्सम इव बछड़े की तरह से पुषाणे, इसको पोषित करो। तस्मिन् च अनिशम सम्यक परिपुष्यमाणे, और उस प्रकार से अनिशम दिन रात जो है उसको परिपुष्ट करने पर ये भूमि जो है ये कल्पलता इव नाना फलम फलती, ये कल्प बेल की तरह से अनेक प्रकार के फलों को देने वाली होती है। जिस प्रकार से गाय को दूहने के लिए और जो गाय का वत्स जो है वो जो बछड़ा जो है वो गाय को पोषाने के लिए और बछड़ा जो है वो छोड़ा जाता है और तब गाय जो है वो दूध देती है, ठीक उसी प्रकार से राजा को कहा गया है कि हे राजन, अगर इस पृथ्वी रूपी गाय से आप अनेक प्रकार से के फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बछड़े की तरह से पहले इस पृथ्वी के लोगों का पोषण करो, उनकी सेवा करो। व्याख्या। राजन हे नृपते, यदि चेत एनाम एताम क्षितिधेनुम गो सदृशीम पृथ्वी, गाय की जैसी पृथ्वी को दुदुक्षसि दोग्धुम इच्छसि, अगर इसको दूहना चाहते हैं तो तेन
अमुना हेतुना अद्य इदानीम अमुम इमं लोकम प्रजाजनम वत्सम गोवत्सम, इसे गाय के बछड़े रूपी प्रजाजन को, इव यथा पुषाण परिपालय, इनको इनकी सेवा करो, इनका पालन करो। तस्मिन् एतदाख्ये लोके, इस कहे गए संसार में, चेतदा तथा अनिशम निरंतरम अर्थात दिन रात, सम्यक सुष्ठु रूपेण अच्छी प्रकार से, परिपुष्यमाणे परिपाल्यमाने इसका पालन ठीक प्रकार से, और प्रजाजन का पालन करने पर भूमि ही धरणी अर्थात पृथ्वी कल्पलता इव कल्पवल्ली कल्पवृक्ष इव यथा नाना फलम बहुविध फलम फलति निष्पादयति। भावार्थ रत्नगर्भाया धराया विविधानि रत्नानि संप्राप्तुम, अर्थात जिस धरा के गर्भ में रत्न है, अनेक प्रकार के विविध रत्न हैं, इसको अगर पाना चाहें तो नृपेण सर्वदा सावधान मनसा प्रजा पालनम करणीयम, तो राजा को सावधान मन से प्रजा का पालन करना चाहिए। लोके यथा वत्सेषु जीवत्सु गोदुग्धम प्रयच्छति, जिस प्रकार से बछड़े के जीवित रहते ही गाय दूध देती है, तथैव प्रजाजनेषु सुखम जीवत्सु एव, ठीक उसी प्रकार प्रजाजन के सुखपूर्वक जीते जी ही तेषां कृते कृष्यादि द्वारा भूपतिना, खेती इत्यादि के द्वारा, प्रजाजन के द्वारा खेती इत्यादि करके भूपतिना भूमितः धन्यादि फलम प्राप्तुम शक्यते, तो राजा जो है वो उस भूमि से धान आदि फल को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। अस्मिन् पद्ये वसंत तेल का नाम ध्येयम वृत्तम वर्तते, वसंत तेल का वृत्त इस पद्य में है। धन्यवाद।